प्रोग्राम शुरू हो गया है। मिंकू, मिंकू की भी बातें निराली हैं। अभी परसों ही मुझसे कह रहा था कि एशियन गेम्स में किसी तरीके से मुझे भिजवा दें। अगर 2 गोल्ड लेकर ना आऊं तो मेरा नाम किसी इंसान के नाम पे रख दीजिएगा। उठो ना भाई, हाँ शाबाश। ओफो भाई, जमाई लेते हुए मुंह पे हाथ रखते हैं। हाँ तो ये बताएं, आप तैयार हैं सवालात के लिए? शाबाश। ये बताओ, आपको खेल कौन सा पसंद है? कह रहा है म्यूजिकल चेयर्स। मैं गैर सियासी खेल की बात कर रही हूँ। कह रहा है अब तो हर खेल सियासी है। हर टीम के सिलेक्शन में सियासत है। खैर वो तो ठीक है, लेकिन आप ये बताएं कि आपको खुद कौन सा खेल खेलना पसंद है? क्रिकेट। और इसमें इतनी शर्माने की क्या बात है भाई? है? ये बताओ, आपने कोई टेस्ट खेला कभी? नहीं खेला। इसका मतलब है मिंकू को बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना आता है, इसीलिए कोई टेस्ट नहीं खेला। हाँ, अच्छा किस पोजीशन पे खेलते हो? ऑपोजिशन पे? मैंने ऑपोजिशन पे नहीं पूछा, मैंने पूछा है किस पोजीशन पे खेलते हो। ओ अच्छा, यानी ओपन करते हैं आप। देखो ना, पुराने ओपनर्स तो फेल हो गए, अब तुम क्यों नहीं ओपन करते? अच्छा ये बताओ कि बोर्ड में कोई जानने वाला है? नहीं नहीं, वो तो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में है, उनको जानने का कोई फायदा नहीं है। क्रिकेट बोर्ड में कोई जानने वाला है? नहीं है। तो फिर तो तुम जिंदगी भर टेस्ट क्रिकेटर नहीं बन सकते, ना किसी टीम के साथ बाहर जा सकते हो। और वैसे भी टीम तो चली गई, अब क्या करोगे? कह रहा अब क्या करूं? फिर तुम यूं करो कि तुम कासिम उमर के साथ किसी बैंक में नौकरी कर लो और बैंक की टीम के साथ ओपन करना। अगर बुरा खेले तो वाइस प्रेसिडेंट, और अगर अच्छा खेले तो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है ना? वो कह रहा है ये सब छोड़ें, बस मेरा बेनिफिट करवा दें। चले हम। टाटा।
यहाँ गरीब के नाम कभी कुछ नहीं निकलता। गलती से किसी कुरानदाजी में गरीब के नाम प्लॉट निकल आए तो उस गरीब के नाम के 15 अमीर निकल आते हैं और वो प्लॉट अमीर ले जाते हैं। गरीब बेचारा प्लॉट पर आखिरी नजरें डालकर घर चला जाता है और अगली कुरानदाजी का इंतजार करता है। ऐसा ही एक वाकया एक गरीब गुलकार के साथ पेश आया। मैंने कल देखी थी यहीं पर कॉर्नर पर मेरी अपनी नई जमीन, आज कहाँ है वो? मैंने तो सोचा था उस पर बनाऊंगा छोटी सी एक हंसी एनेक्सी, आज कहाँ है वो? मैंने उसे खरीदा, फिर जाके देखा और फिर चला गया। नक्शा बक्शा बना के सारे कर्जे बढ़ा के कोई मुझे फंसा गया। मैंने कल देखी थी यहीं पर कॉर्नर पर मेरी अपनी नई जमीन, आज कहाँ है वो? मैंने तो सोचा था उस पर बनाऊंगा छोटी सी एक हंसी एनेक्सी, आज कहाँ है वो? चलते चलते मेरा पता बदल के कोई पैसे खा गया। मैं कुछ नहीं कर सकता, वो अफसर बड़ा है कोई मुझे बता गया। मैंने कल देखी थी यहीं पर कॉर्नर पर मेरी अपनी नई जमीन, आज कहाँ है वो? मैंने तो सोचा था उस पर बनाऊंगा छोटी सी एक हंसी एनेक्सी, आज कहाँ है वो?
हाजिर हैं। इस प्रोग्राम के बारे में तो आप जानते हैं, ये जिस तरह रिकॉर्ड होता है उसी तरह आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाता है, यानी जूं का तूं। आमना सामना में आज हमारी मेहमान हैं एक स्कूल की प्रिंसिपल। आपके बारे में इतना कह दूं कि आपने लंदन से मॉन्टेसरी पास किया, सिंध से आपने मैट्रिक किया, गल्फ से आपने इंटर पास किया और घरेलू तौर पे बीए किया। मैडम से सवालात के लिए हमने जहमत दी है। मैडम ही के स्कूल में चौथी जमात में पढ़ने वाले बच्चे के वाले साहब को, एक सरकारी स्कूल के टीचर को और मैडम के स्कूल ही में वैन के एक ड्राइवर को। जनाब, सवालात शुरू करते हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा बच्चे के वाले साहब से कि वो मैडम से सवाल करें। जी, थैंक यू वेरी मच। मेरा बच्चा 4th क्लास में पढ़ता है। आपने बहुत देर से शादी की? जी जी हाँ, वो दरअसल मैं जहाँ शादी करना चाहता था वहाँ पर ज़्यादातर कर्फ्यू लगा रहा। खैर छोड़िए, मैं बात कर रहा था अपने बच्चे की जो आपके स्कूल में 4th क्लास में पढ़ता है, लेकिन मुझे निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसको मुस्लिम के स्पेलिंग तक नहीं आते। तो इसमें आपको नाराज नहीं होना चाहिए, इसलिए कि मेरा अपना बच्चा भी उसी स्कूल में 8th क्लास में पढ़ता है और उसे भी मुस्लिम की स्पेलिंग नहीं आती। यानी आप भी कमाल कर रही हैं। तो आप फिर 500 रुपए किस बात की फीस लेती हैं? देखिए, एक वो बड़ा मशहूर शेर है इल्म पे, जिंदगी हो मेरी परवानी की जी हाँ, जिंदगी हो मेरी परवानी की सूरत यारब, इल्म की शम्मा से हो, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारब। यारब। मैं तो इतनी मोहब्बत करती हूँ एजुकेशन से कि मेरा दिल चाहता है कि मैं अगले महीने से फीस 1000 कर दूं। जी आप शायद मेरी बात को समझ नहीं रही हैं। मैं तो वजीर तालीम की बात नहीं समझती हूँ, तो आप तो चौथी जमात के तालिब इल्म के वालिद हैं। जी मैडम, मैं आपसे एक बात करना चाह रहा था जी। कि 500 रुपए फीस कुछ ज्यादा नहीं? यू नो, मेरा स्कूल जो है वो एयर कंडीशनड है। देखिए, आई एम सॉरी टू से आप गलत बयानी से काम ले रही हैं। आपके पूरे स्कूल में कहीं भी एयर कंडीशन नहीं है। आपसे किसने कहा? जी, ये बात मेरे बच्चे ने मुझसे कही। आपने चौथी जमात के बच्चे की बात मान ली और प्रिंसिपल जो आपसे कह रही है, आपने यू डोंट बिलीव हर। आप मेरी समझ से बाहर हैं। और जी हाँ, मुझे याद आया, फ्रांस जाने के लिए आपने टिकट के पैसे बच्चों से मंगवाए। जी हाँ, लेट मी क्लियर यू दैट। मैं फ्रांस जा रही थी एजुकेशन हासिल करने के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए, कि मैं वहां से सीख कर आऊंगी, फिर वही चीज बच्चों को सिखाऊंगी। तो व्हाई शुड आई पे फ्रॉम माय पॉकेट? मेरे ख्याल में अगले सवालात के लिए हम जहमत दें सरकारी स्कूल के टीचर को। हाँ जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं जरा इंटरवल में स्कूल आती हूँ तो कोई सब्जेक्ट लेने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा, तो प्रिंसिपल होने की वजह से आपका कोई फर्ज भी है? जी हाँ, इस बात से मैं आपके एग्री करती हूँ, लेकिन देखिए ना, मेरे और भी फराइज हैं। मैं एक ज़ौजा भी हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, वो भी तो मेरे फराइज हैं ना। पर घरेलू जिंदगी तो फिर आपका प्राइवेट मामला है ना जी? ऑफ यस, मेरा स्कूल भी प्राइवेट है। हाँ, तो आपके स्कूल पर तो लिखा है इंग्लिश मीडियम। जी हाँ। हाँ, तो आपके स्कूल में तो किसी को अंग्रेजी बोलनी तक नहीं आती है। देखिए, मैं ये पॉइंट में क्लियर कर देती हूँ। देखिए, अंग्रेजी जो है हमारी कौमी ज़बान नहीं है। अगर किसी को अंग्रेजी बोलना नहीं आती है तो उसमें उसको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। और वैसे ठीक है कि हमने लिखा है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है, लेकिन अनवर साहब, हम सबसे ज्यादा तवज्जो उर्दू पे देते हैं। बेशक। हाँ, तो फिर आपने यहाँ पर गलत बयानी से काम लिया है ना? हाँ, अगर सही बयानी से काम लेती तो ना ये प्लॉट होता, ना बच्चे होते, ना स्कूल होता, और आपकी तरह इस वक्त मैं आमना सामने में बैठी किसी प्रिंसिपल से क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रही होती। मेरे ख्याल में वैन के ड्राइवर मुझे बड़े बेताब नजर आ रहे हैं। एक तो ड्राइवर साहब, आप इस तरह मत बैठे। जनाब, जू का तू साहब, देखिए ना, मेरी वैगन में 25 बच्चे ठूसे जाते हैं, ठीक है, तो उसका ड्राइवर तो इसी तरह बैठ सकता है ना? अच्छा, जरा आहिस्ता बात करें। ये बताएं, आपको मैडम से शिकायत क्या है? नहीं जी, वैसे मुझे मैडम से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन एक शिकायत है जनाब, और वो ये है कि मेरी वैगन में सिर्फ 15 बच्चों की गुंजाइश है, और ये कहती है कि उसमें 25 बच्चे ठूस दो। ये तो कोई बात ना हुई। अरे साहब, देखिए, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं, इसमें सारा कसूर जो है वो खानदानी मंसूबा बंदा नहीं, बंदी। एग्जैक्टली, उनका कसूर है ना, इतने बच्चे हो ना, उन्हें जबरदस्ती वैगन में ठूसना पड़े। ओह माय गॉड, देखिए, आपको समझना बहुत मुश्किल है। मैं आपको क्लियर करती हूँ। देखिए, मेरे वहाँ 3000 स्टूडेंट्स हैं स्कूल में मेरी, ठीक है। 800 बच्चे ऐसे हैं जिनकी अपनी ट्रांसपोर्ट या अपनी गाड़ी नहीं है,
ठीक है, मेरे पास टोटल 8 वैगन है। उसूलन तो अनवर साहब मुझे फी वैगन 100 बच्चा ठूसना चाहिए, लेकिन नहीं आते। 25 से ज्यादा ठूस ही हम नहीं पाते, तो इसीलिए एक एक वैगन 4-4 चक्कर लगाती हूँ। यू नो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। वैसे ये बिल्कुल ठीक कहती है मैडम जी। असल में सर्दियों में तो ठीक रहता है, गर्मियों में बड़ी मुश्किल हो जाती है जनाब। कोई बच्चा ही नहीं पिछाड़ा जाता, बिल्कुल एक जैसे हो जाते हैं सारे के सारे। तो वो माँ बाप जो है वो हमको वटे मारते हैं कि भाई तुम गलत बच्चा छोड़ गए हो। इसमें हमारा क्या कसूर है जनाब? मैं आपकी बात मानता हूँ ड्राइवर साहब, बिल्कुल। मैडम आपसे मैं एक जाती सवाल जी पूछना चाहता हूँ। प्लीज। इतना बड़ा स्कूल है, 3-4 हजार बच्चे पढ़ते हैं आपके स्कूल में, जी आमदनी कितनी हो जाती है? अनवर साहब यकीन कीजिए, आप इतना लोग शोर मचाते हैं, यकीन कीजिए 15,000 से ज्यादा किसी महीने आमदनी नहीं होती। मैडम जी 25,000 तो मैं कमा के देता हूँ। ये स्कूल की आमदनी की बात कर रहे हैं, वैगन की आमदनी की नहीं। कीप क्वाइट। वैसे जनाब जू कतू साहब, मैं एक शिकायत करना चाहता हूँ। देखिए जी, मेरी वैगन में सिर्फ 15 बच्चों की गुंजाइश है। जैसे मेरे बच्चे वैसे ही दूसरों के बच्चे। और आज से मैं ये एहतजाज करता हूँ कि मैं 25 बच्चे नहीं ठूसूंगा। बस इनको चाहिए कि ये और बच्चे खरीद ले। बच्चे नहीं, आपका मतलब है वैगने खरीद? हाँ, वैगन खरीद ले। और रास्ते में कोई 25 तो अपना स्पीड ब्रेकर आते हैं, कोई बच्चे गिर जाते हैं, तो सारा माँ बाप हमको वटे मारते हैं, सारे हमें गालियां देते हैं, ड्राइवर ने ये कर दिया। हमारा क्या कसूर है जनाब? नहीं, आपका कोई कसूर नहीं, और मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। ड्राइवर साहब ने बहुत अच्छी बात की। मैडम, आज की हमारी बातचीत से तो अंदाजा ये हुआ कि स्कूल और तालीम का अब कोई वास्ता रहा नहीं। जी जी अनवर साहब, आई फुली एग्री विद यू। मैं बिल्कुल जी, बिल्कुल तायीद करता हूँ इस बात की। हाँ जी, हमारा क्या वास्ता तलीम से जी। तो जब सारे ही कह रहे हैं तो आई एम ऑल्सो ऑफ एन ओपिनियन कि आप लोग ठीक कहते हैं। आपका क्या मतलब है, तालीम से स्कूल का कोई वास्ता नहीं? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। तो फिर नाजरीन, झगड़ा किस बात का? खुदा हाफिज।